नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का प्री 2021 वाली आंसर की देने जा रहे हैं। तुरंत इसको चेक करिए और बताइए आपके कितने फाइनल मार्क्स आ रहे हैं, कितने सही कितने गलत हो रहे हैं। तुरंत कमेंट करके बताइए ताकि कट ऑफ एनालिसिस करी जा सके। आंसर की पीडीएफ फ्री टेलीग्राम में दे दी गई है, वहां से भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो छात्र आज बहुत ही खुश होंगे, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। सारे प्रूफ दिए हुए हैं फ्री टेलीग्राम में, आप देख लीजिए। सारा जो करवाया गया था 90% से ज्यादा पेपर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आया है। कई सारे क्विज के और टेस्ट सीरीज को तो डायरेक्टली क्वेश्चन आए, एक एक पिक से 2 क्वेश्चन आए। अब जल्दी से इसको देखिए और तुरंत यहां पे कमेंट करके बताइए ताकि आगे की जो है मेंस वेंस के लिए सारी चीजें स्टार्ट करी जा सके। और दूसरी चीज ये भी है कि भैया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो हेटर्स हैं आज कुड़ी कुड़ी के मर जाइए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बहुत मेहनत की थी, मजा लिया। तुरंत कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो आपको पढ़ा है कैसा रहा। फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज। का पेपर है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट है बहुत ही खुश होंगे आज इस आंसर की से। जल्दी से अपने आंसर चेक करिए और अपने अपने स्कोर जरूर बताइए। इस आंसर की से मोस्ट एक्यूरेट है, इसमें कोई भी गलती की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फिर भी आपको लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर है जिसमें कूटा कुटी होगी। चलिए इसमें जल्दी से देख लीजिए और इसको चेक करके इसमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा ताकि कट ऑफ एनालिसिस कर सकें। 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेट 1/3 निगेटिव मार्किंग है, या फिर ये लिखिए कितने सही कितने गलत। पहला वाला क्वेश्चन है कि भैया इंडिया गंगा रिवर बेसिन का कौन सा पार्ट नहीं है। जोंक नहीं है, तो पहले का हो जाएगा डी। ये वाला है वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021, इसका है री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। सारे जितने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हैं करीबन 90% क्वेश्चन इसमें 90% से ज्यादा है। सारे हम प्रूफ दे चुके हैं, आप टेलीग्राम में देख सकते हैं। तीसरा वाला भैया लोकल विंड, हमने इसको पिक में ही दिया था। इसका आंसर है डी, शामल ऑस्ट्रिया। ये जीएसटी वाला है 101, ठीक है, तो इसका 4th का ए हो जाएगा। 5th वाला बहुत पुराना क्वेश्चन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होता है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा क्या हुआ है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सी है इसका। पीसी ओटा कमेटी 2004 में बनाई गई, बी है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, अगर ये किसी ने गलत हुआ तो भैया बहुत समस्या है। 7 का है आंसर डी, ठीक है, बिना पैदा हुआ बच्चा भी ये जानता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया भी था। ये नाइजीरिया की है ये, ठीक है। फ्लाई एश पॉल्यूशन, थर्मल पावर प्लांट। फिर ये ब्लैक सी से सराउंडिंग कंट्री ट्रिक में बताई गई थी, सीरिया। 11th वाले का आंसर हो जाएगा सी, दोनों। सुकुमार सेन वाले का आंसर दोनों है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में मोस्ट पीसफुल रीजन की बात कर रहे हैं भैया। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो कंट्री है यूरोप से ही आती हैं। अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी ये कर सकते थे। 12 का है बी, ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। 13 वाला क्वेश्चन आप देखिए, ट्राइब्स का है, ये लिस्ट में दिया था, बोर्नियो है, इसका बी आंसर है इसका सही। 14th वाला क्विज में ही हमने कराया था, क्योटो प्रोटोकॉल है। कार्बन क्रेडिट जो है क्योटो प्रोटोकॉल है, बी है इसका, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के केसी नहीं होगी, बी है इसका। 16 वाला मेकॉन्ग है, इसका 1 और 2 दोनों है। मेकॉन्ग रिवर का 1, 2 दोनों है। इसकी देखिए पूरी डिटेल्ड एनालिसिस पे एक क्वेश्चन की क्या एक्सप्लेनेशन है वो सब देंगे, पहले आंसर की चेक करना जरूरी है। नॉट करेक्टली मैच्ड में आपका यहाँ पे विटामिन ए है, ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन है। फिर 18 वाला में रेटिनॉल, ये एक्चुअली विटामिन का नाम लिखा हुआ है विटामिन ए का, ठीक है, एक कॉमन नेम होता है ये। 19 वाला ये एसडीजी इंडेक्स करंट अफेयर का हमने करवाया हुआ है, गुजरात है ए। 20 वाले का 1986 ईपीए, यार कितने बार बताया, अम्ब्रेला एक्ट। 20 का बी। 21 में इंस्टीट्यूट लोकेशन हमने बताया था, ये सब सी है इसका आंसर। भैया कौन सी लोवेस्ट डेंसिटी वाला है स्टेट, ये नहीं पता है। अरुणाचल प्रदेश 17, कितने बार सेंसस में पापा पिक से आया ही डायरेक्टली। बोटुलिज्म क्या है, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे या कमेंट लगे या फिर कोई आपको लगे कि नहीं इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है तो ऑफिशियल प्रूफ के साथ प्लीज़ जरूर कमेंट करिएगा। वैसे इससे बढ़िया की नहीं मिल पाएगी अभी कोई भी। जल्दीबाजी नहीं करिए, सारी चीज़ें डबल क्रॉस चेक करिए, जबकि पता थी फिर भी 2 बार क्रॉस चेक किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी, ये मतदान करना ड्यूटी नहीं है, ए है इसका आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला स्केलर वाला है, 1 है इसका, यानी कि ए है। फिर ये 1861 में आया था पोर्टफोलियो, ये बताया हुआ है सब वीडियो में। देखिए यहाँ पे इया बुलवा लिया आयोग ने, क्योंकि पहला वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑल द विटामिन्स, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल द विटामिन्स, बस यही तो नहीं था। एक्सट्रीम वर्ड मैंने बताया था कि एक्सट्रीम वर्ड से सावधान रहे, ये गलत है इसमें, ठीक है। 27 का डी है। 28 का अगर आप देखेंगे यहाँ पे सी है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ज्वाइंट मीटिंग वाला प्रेसिडेंट जो करते हैं वहाँ संयुक्त नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से सी ही होना चाहिए। फिर भी ये जो है कौन सबसे ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगा, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, सी है इसका, ठीक है। रिलेटेड आर्टिकल वाला क्वेश्चन है ये, 43 बी है यहाँ पे, सी है इसका आंसर, इसीलिए ये सब करवाया हुआ है। रामसर साइट की लिस्ट पूरी दी थी। अब यूपी में से नहीं है कौन सी, ये पहचान नहीं, तो डी है। अगर आपको यूपी की पता हो तो आराम से कर सकते हैं। ये देखिए लैपटॉप किस योजना के तहत दिया जाएगा, मैंने बजट वाले पापा वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कई बार बताया था ये, ठीक है। 32 का ए है। एनडीएमए के एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ए। 34 का ये डी बहुत पुराना क्वेश्चन है, नाइट्रेट है। फिर ये जो फावेद अल फद, ये अमीर हसन सीजी, यानी कि ए है इसका 35 का।
36 में लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक सांबर है, हालांकि इसमें कूटम कूटी चलेगी, कुछ लोग और भी इसमें बोलेंगे, मेरे हिसाब से बी ही रहेगा इसका। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन वाले का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। यूनियन बजट के हिसाब से ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से 29 के लिए है, ये डी है इसका आंसर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला जो है ये कलेक्टिवली होती है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये लोकसभा के दोनों नहीं, तो इसलिए ए गलत हो जाएगा यहाँ पर, डी है। फिर इसके बाद ये कैन यू शो मी वाला, वन फ्री कंट्री वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला है। वर्ल्ड ओजोन डे कई बार हमने ये कराया है, सब सारे करंट अफेयर से जितने भी हैं सारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हैं इस बार फिर से। वर्ल्ड ओजोन डे का सी है। टापा क्लॉथ ये कहाँ का है, मोरासी का, ठीक है, मोरेसी का। फिर ये ONGC और इन सबका जो हेडक्वार्टर वाला है इसका सी है, 4321। फिर ये G7 समिट वाले में यूके तो था चेयर लेकिन इंडिया को इन्वाइट किया गया था, तो 2 गलत है, यानी कि ए है। रूरल और स्टेट वाला राणा चुंडा है, ये मेवाड़ के थे, मारवाड़ लिखा हुआ है। IT बॉम्बे नहीं किया था, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन वाला, ये सब हमने यूपी करंट में करवाया हुआ है। लेबरर्स का है ये, यूपी स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना। ये बजट में देखिए, ये एक आपको याद है न्यू स्कीम्स इन बजट, मैंने एक छोटू सा वीडियो दिया था 4-5 मिनट का, उसी से ही क्वेश्चन 1 2 3, ठीक। तो ये 49 वाला जो है, मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं। WPI कौन करता है, ये सारा चीज़ें जो है बताई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये वाला थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, कोको प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा नहीं है, लैटविया है। तो कुछ क्वेश्चन तो डालेंगे, ये मैंने बताया भी था आपसे, 10-15 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो अनकन्वेंशनल, जो कोई नहीं कर पाएगा। इसमें थोड़ा सा कुटम कुट्टी चल सकती है, यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है, मेरे हिसाब से बी जाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इसमें सेल्फ सफिशिएंटी वाला बोलेंगे, लेकिन गांधी जी ने बोला था कि विलेज तो हमारे सेल्फ सफिशिएंट है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा यहाँ पे। 52 का मैं बी मानूंगा। 53 कई बार आ चुका है, सी है इसका आंसर, 61 है। 54 PAC कमेटी, ये आपकी जो CAG की रिपोर्ट को करती है स्क्रूटनाइज, ए है, ठीक है। 55 में ये बड़ा जो है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिएगा आप, मेरे हिसाब से इसका बी है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसका मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, इस पर डिस्कशन हो सकता है। 3-4 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है। 56 वाला ये हमने करवाया था अलग से, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, करंट अफेयर में भी दिया था ये, 56 का बी है। स्टेट वाला है कि किसमें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये ए है। ये वैसे तो नहीं याद रखी जा सकती क्योंकि टॉप वाली है, तो ये कुछ वैसे क्वेश्चनों में है जहाँ पे पूरे नहीं करने थे, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। लॉन्ग का क्या है, फ्लावर बड, फूल कली। फिर ये हेडलाइन इन्फ्लेशन, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया में RBI की साइट पे रिपोर्ट पे लिखा हुआ है इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन को होलसेल प्राइस इंडेक्स ही बोलते हैं, वैसे वर्ल्ड वाइड CPI बोलते हैं। इको मार्क भैया ये इन्वायरमेंट वाला है, ठीक है। इसमें सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक है। नॉट अ मॉस्किटो ये वाला है आपका निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। सेंसेक्स टॉप 30 का है ये, निफ्टी टॉप 50 का है। पंचायती राज इसके लिए हमने अलग से पिक दी थी, ठीक है, 3142, ठीक। 64 का है बी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड रहेगा क्योंकि इसमें सी और डी मेरे हिसाब से दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी पावर लिखा है, और जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, उसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी है, और जबकि इमरजेंसी पावर के प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है। वैसे तो मैं सी के साथ ही जाऊँगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सी ही है। ब्लड ग्लूकोज वाला मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इसमें क्रोनोलॉजी करनी थी, 3214 हो जाएगा ये 67 का, ठीक है। ये नॉट करेक्टली मैच पूछा है, इसमें दूध का खट्टा होना, ये सी वाला है। फिर इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व लोकेशन कई बार हमने बताया था, एनवायरनमेंट की लिस्टिंग लिस्ट में है, ये बी है 69 का, ठीक है। तीस्ता रिवर वाला जो है इसका ए होना चाहिए, ठीक। 71 वाला जो है ये राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। फिर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, ये कानपुर में है, ठीक है, 72 का डी। 73 का जो है भारतीय और मैत्री होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने अलग से क्विज करवाया था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सारा स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम फ्री वाले में देख लीजिएगा, सारे स्क्रीनशॉट दिए हैं, इसका बी ही होगा। जीरो चार्ज वाला न्यूट्रिनो है, बी है इसका। रेडियो एक्टिव वाले में ए सही है, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फिजन पे नहीं होता है, फ्यूजन पे होता है। सोशल डेवलपमेंट ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, ऑगस्ता कॉम्टे है ये। रिंगलमैन स्केल ये स्मोक के लिए है। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये मद्रास में सब कराया हुआ है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट, डस्ट पार्टिकल साइंस में करवाया हुआ है सब। किसने प्रेसिडेंट नहीं बने थे, कौन, कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक, बी है इसका। ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे का जो डिटेल पापा वीडियो बनाया था उसमें ये वाला कराया था, और किसी ने नहीं कवर किया होगा, आप देख लीजिएगा किसी का भी वीडियो। 1 to 4 है सिर्फ इसमें, और इसकी पिक दी हुई है। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। सोकोट्रा वाले का 2 है, ये ओमान में नहीं, यमन में है। नाइट्रोजन वाले का है आपका कॉर्बो डी। नोबेल लॉटरी ये वाला होम इन द वर्ल्ड है, ऑर्गुमेंटेटिव इंडिया नहीं, क्योंकि यहाँ जुलाई 2021 लिखा हुआ है। सतवाना वाले का बी होना चाहिए, दोनों सही हैं। प्राइमरी ड्यूटी जो है भैया टैक्स का कैसे बंटवारा हो, यही है मेन, तो ए है, जो नेट प्रोसीड होते हैं। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फ्रूट वाले जो स्टोर होते हैं कोल्ड चैम्बर में, श्वसन दर का आवास, यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाता है। फिर ये नौजवान सभा समिति में, ये आपका नौजवान सभा में अंबिका चतुर्वेदी बाद में ज्वाइन किए थे। क्लॉक ऑफ टिपिंग, डब्लू जो है ये TVD वाला है।
सुगम्य भारत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई दिनों से चल रहा है, डिसेबल पर्सन के लिए कई बार न्यूज़ में आता रहता है। मनी बिल को राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना क्वेश्चन है। नेट जीरो में ये पहला वाला नहीं, दूसरा वाला सही है। राजा रंजीत सिंह ने ये अदालत आला लाहौर में किया था सेटअप, बी है इसका आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और ये फाइनेंस कमीशन का जो पूछा है रिलेशन, इसमें दोनों सही है और एक एक्सप्लेनेशन है, तो 96 का ए है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वराज योजना वाले में डी है इसका, ये यूपी के लोग ही कर सकते हैं। 98 वाला हापुड़ है भैया, ये यूपी का बताया था आपको कि पहले जो है भदोही था लेकिन फिर हापुड़ हो गया था। ये हापुड़ का अलग से मेंशन किया था, ये वाली हमने अलग से पिक दी थी। 99 का ए है इसका आंसर। पीएम वाणी वाला ये डी है, करंट अफेयर में करवाया हुआ है। 101 वाला जो है बी है। ठीक है, वैक्यूम सत्याग्रह में दोनों सही है। 102 में फेडरल कहाँ मेंशन है यार, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 102 का डी है। फिर ये देखिए चिल्का लेक भी पूछ ही लिया फाइनली, लार्जेस्ट लेगून लेक ये चिल्का है, बी है। ठीक, फिर उसके बाद ये नोमैडलैंड की डायरेक्टर कौन है, श्लोए जाओ। फिर ये कौन है, ये सरप्लस पूछा है, ट्रेड सरप्लस यूएसए का है ये। ठीक है, ये बताया हुआ था पापा वीडियो में। फिर ये फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यूपी लेजिस्लेचर, ये एक्सटेंड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट पूछा गया है ऑथर 107 का, तो रागमाला वाला ये 3 है। ठीक है, ये भी एक भी अगर आपको पता होता तो एलिमिनेशन हो सकता है यहाँ पे, ए है इसका आंसर। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्यूटेन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। फिर ये फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, मेरे हिसाब से बी ही होना चाहिए। कुछ लोग इसमें डी भी बोल सकते हैं, फंस सकता है क्वेश्चन। 0 आवर वाला मतलब क्वेश्चन आवर के बाद वाला जो है, तो डी है इसका। पावर्टी और अनब्रिटिश रूल 1901, बी है इसका। ठीक है, फिर फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी ये जेनेट येलेन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये करवाया था हमने। अर्बनाइजेशन सेकंड स्टेज में आती है, बी है। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी ये आपकी चेलिलोसिस है। फिर 15 वाला एम ए अंसारी है, कानपुर कॉन्स्पिरेंसी में एम ए अंसारी नहीं थे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाला ये शाहजहाँपुर, आपको बलिया लगेगा मार्च की न्यूज़ के हिसाब से, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है साहब जून 2021, यूपी करंट में हमने करवाया हुआ है। पुलिट्जर वाले में अगर आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स है, 117 का बी है। फिर नोबी एंड कांटो वाला जापान है। ठीक है, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है, एलवीओलाई। ठीक है, तीर्थांकर वाले में बी है मेरे हिसाब से, वैसे सी भी कुछ जगह है, बी और सी में हो सकता है कन्फ्यूजन, मैं बी मानूंगा। फिर यहाँ पे क्रुक्स ग्लास है, डी है, यानी कि वोल्केनिक वाला कंट्री वाला ये वाला अगर आप देखें तो थोड़ा सा एलिमिनेशन कर सकते थे आप, बी है इसका आंसर। ठीक है, माउंट जो एटना है वो इटली में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है ये चीज़, और अगर आप इतना भी कर लेते कम से कम तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे, ये वाले दोनों। ठीक है, कई सारे एलिमिनेशन में वाले हैं। ये देखिए, ये एयर पॉल्यूशन का लाइकन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं इसको। फिर इसमें 124 का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्रेट रिसेट। ठीक है, ये करवाया हुआ है। फिर ये फ्रेंच ओपन वाला जो है चेक रिपब्लिक के थे, ये वोमेन सिंगल टाइटल के विनर। फॉरेन जर्नलिस्ट कौन था, वेब मिलर था, दारासना सॉल्ट वाला वर्क वाला। नोबेल पीस प्राइज 2020 वाला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक, फिर ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा सा आपको लगेगा, ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, ये चीज़ें एग्जैक्टली नहीं मिल पाई, मैंने पढ़ा हुआ था इसलिए मुझे लग रहा है इसका ए ही होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चनों में मैंने बताया कि रहेगा। बुद्धा घाट वाला डी है एकदम परफेक्टली। सरकारिया वाला है ये, इंटर स्टेट काउंसिल। एशियाटिक वाला विलियम जोन्स, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 100 ये क्रोनोलॉजिकल में करना है आपको, तो इसमें 4132। ठीक है, तेलंगाना वैसे भी सबसे लास्ट में बना है, इतना भी अगर आपको याद रहे तो ये एलिमिनेट हो सकता है भैया क्रोनोलॉजिकली में। देख रहे हैं आप, ये स्मार्ट गेसेस होते हैं ये सब। अब आपको इतना भी पता हो कि भैया तेलंगाना तो अभी बना है, तो बस हो जाएगा ये। असर्शन रीजनिंग वाला वेरियस जो कंपोनेंट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं यार, ये नॉट लिखा है तो ये गलत हो गया, डी है। नॉट लोकेटेड इन कैरिबियन, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मेडिएरा है ये। ठीक है, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है यहाँ पे, खीरा काटने में को किया जाता है जब वो पानी उसके लिए। ठीक, फिर नेम ऑफ द प्लेयर और मेडल वाला है, बजरंग पुनिया ने वो ब्रॉन्ज जीता था, ये हमने करवाया हुआ है। फिर ये हरप्पन साइट मंडी है, यूपी में है। ठीक, नवंबर 2020 तक की न्यूज़ पहुंची है, मैंने बताया भी था आपको। इंडियन क्लाइमेट चेंज पोर्टल, ये नवंबर 2020 में है। कितने डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं, एस्पिरेशनल में 8 हैं। कौन सा आर्टिकल, ये कंटीजेंसी फंड के लिए 267। ये इसलिए हुआ था क्योंकि कंटीजेंसी फंड बजट में बढ़ा दिया है इस बार, याद है आपको। ये यूएनएफपी अलग से क्वेश्चन ही पूछा था हमने ये। ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया हाईएस्ट पीक, ये एलिमिनेशन है। अगर राजस्थान का गुरु शिखर पता है तो बी का 3 हुआ तो बस खत्म बात, बाकी हम चेक ही नहीं करना है। नॉन रिन्यूएबल पूछा है, यहाँ पेट्रोलियम होगा, ये हमने एनर्जी स्टैटिस्टिक्स में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बताया था। ये INS तलवार है 144 का। NTPC की ओल्डेस्ट वाली तो सही है ये सिंगरौली, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, बी है इसका आंसर। बताइए कहाँ पे है ये। ईयर ऑफ लॉन्च, देखिए ये एलिमिनेशन क्वेश्चन है सीधा सीधा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, बी का अगर 2021 है, ये पता है आपको बजट में इस बार लॉन्च की थी कि नहीं की थी, बस बी का 1 कर लो, बस खत्म, चेक ही नहीं करना है किसी में। साफ साफ एलिमिनेशन मेथड है ये। सारा सजीव का ये नोएडा में हुआ था। ठीक है, फिर ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना है, 4123 होगा। विलियम सॉरी ये राल्फ पिच सबसे पहले आया था, और सबसे बाद में कौन, थॉमस रो।
फिर फॉरेन ये जो है एंथनी ब्लिंकन, ये यूएसए के हैं। बर्थ रेट, ये थोड़ा सा कूटा कुटा यहाँ चल सकती है, कुछ लोग अपना इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से सी होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए 2022 यूपीपीएससी के प्री के बैच हमारे चालू हो गए हैं, 15 नवंबर 2021 से चालू है। आप इन तीनों नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके। और 2021 का मेंस का भी बैच हमारा चालू हो गया, आंसर राइटिंग का भी है, मटेरियल का भी है, ऑप्शनल का भी है। 30 अक्टूबर 2021 से चालू है, ऑप्शनल अभी सिर्फ सोशोलॉजी है। इन तीनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपने मार्क्स जरूर बताइए इस आंसर की के हिसाब से कितने आपके फाइनल मार्क्स आ रहे हैं। देखिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 4/3 का एक सही क्वेश्चन है। अगर आपके सही हो रहे हैं जितने, उतने में इंटू 4/3 कर दो, और माइनस जितने गलत हो रहे हैं उतने में 4/9 करके बताइए कितने नंबर आ रहे हैं, या फिर कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। जल्दी से बताइए कमेंट करके।